दक्षिण दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के परफॉर्मेंस की। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहता आया है। कभी यह हल्का लोकदल का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज इसे कांग्रेस का और उससे भी ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कहा जाने लगा है। आप समझ सकते हैं कि इसे लोकदल का गढ़ क्यों कहा जाता था। बता दें कि 1972 के बाद 2005 तक हर बार वही व्यक्ति एमएलए बना जो चौधरी देवीलाल के घर से टिकट ले आया। इस क्षेत्र से लगातार 8 बार लोकदल के विधायकों की जीत उपरोक्त मान्यता की पुष्टि करती है। लेकिन 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में उस आदमी को लाकर विधायक बना दिया जो किलोई जहाँ के वहाँ आज भी खुद विधायक है और उसका प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें बाहरी उम्मीदवार भी बताया जाता रहा, लेकिन वह इस सीट पर हेडिक बनाने में सफल रहे। 2009, 2014 और 2019 में भी जीते, परंतु उनके अचानक निधन के बाद बड़ौदा में उपचुनाव हुआ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अजीज और विश्वसनीय युवा नेता इंदुराज नरवाल भालू को टिकट दे दी। वह भी उपचुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहे। अब इस मौजूदा विधायक को हाल के संसदीय चुनाव में कई नई चीज साबित करने का मौका मिला है। वह इसलिए कि लोग यह मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार को बड़ौदा से सबसे ज्यादा लीड मिल सकती है। यह कुछ हद तक इंदुराज की जिम्मेदारी भी है। यद्यपि चुनाव प्रचार में बड़ौदा की टिकट के दावेदार डॉक्टर कपूर सिंह और जितेंद्र उर्फ जीता हुड्डा भी लगे हुए हैं, परंतु विधायक होने के कारण भालू की परफॉर्मेंस पर सबकी नजर रहेगी। इसलिए उन्हें इस काम में कुछ ज्यादा ही पसीना बहाना पड़ रहा है। बड़ौदा ही नहीं, सब जगह सभी विधायक अपना विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही लड़ रहे हैं। भालू को यह देखना पड़ रहा है कि जेजेपी ने सोनीपत से जिस भूपेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है, उनका अपना विधानसभा हल्का बड़ौदा है। वह 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़ौदा से जेजेपी के ही उम्मीदवार थे। मौजूदा चुनाव में जेजेपी को बड़ौदा हल्का से सबसे ज्यादा वोट मिलने की आस है। भूपेंद्र मलिक का पैतृक गांव भैंसवाल कलां बड़ौदा हल्के में ही पड़ता है। बड़ौदा में बड़ी संख्या में मलिक मतदाताओं का रुझान निर्णायक सिद्ध हो सकता है। बताते चले कि भैंसवाल कलां गांव ने तो पहले ही भूपेंद्र मलिक को समर्थन दे दिया है। भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में ज्यादा से ज्यादा बढ़त इसलिए भी चाहते हैं कि इसका लाभ साथ लगते हल्कों गोहाना, सफीदो और जुलाना में भी मिले। श्री हुड्डा इसी क्षेत्र में मजबूती की संभावना को देखते हुए हरिद्वार से उस उम्मीदवार को लेकर आए हैं जो ब्राह्मण है और जिसका पैतृक गांव सोनीपत हल्के के उपरोक्त क्षेत्र में पड़ता है। विधायक भालू हर चीज को मन मस्तिष्क में रखते हुए काम कर रहे हैं। उन पर दबाव जरूर है, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत में कोई कमी नजर नहीं आ रही। एक बात जरूर है कि बड़ौदा में जेजेपी उम्मीदवार को मिलने वाली वोट भी निर्णायक हो सकती है। भूपेंद्र मलिक को 2019 के विधानसभा चुनाव में 38,000 वोट मिले थे। विधायक भालू के दिमाग में यह बात जरूर रहती है कि उनके विधायक बनने के बाद बड़ौदा की कांग्रेस की लीड अब तक की सबसे ज्यादा हो। कांग्रेस उम्मीदवार का बड़ौदा हल्के में लगातार 2 दिन का प्रवास उत्साहजनक था। बड़ौदा में कई बहुत बड़े बड़े गांव हैं जिनमें 8 से 10,000 तक मतदाता है। यह बात कांग्रेस के काम आ सकती है। इस बात को कांग्रेस और विधायक इंदुराज अपने लिए पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस समर्थक भी खलखोटा और बड़ौदा की लीड को बहुत महत्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लीड लेने का दावा भी कर रहे हैं। विधायक भालू ने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वह भी अपने अपने गांव में अपनी परफॉर्मेंस सिद्ध करें, ताकि इस बात को उनकी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। विधायक नरवाल पार्टी के उम्मीदवार सत्यपाल ब्रह्मचारी के लिए अपना 100% योगदान देने में लगे हुए हैं। अब सबको 25 मई का इंतजार तो है ही। यहाँ लोग मानकर भी चल रहे हैं कि मतदान की प्रतिशत काफी ज्यादा रहेगा। उत्साह को देखते हुए लगता है कि गर्मी के बावजूद काफी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने जाएंगे। यह बात बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पर देखी जा सकती है। चंडीगढ़ से दक्षिण दर्पण न्यूज के लिए संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।